जय श्री राधे कृष्णा सभी को। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था, तो उन्हीं के जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। धन्वंतरी जी आयुर्वेद के देवता कहे गए हैं और भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इस बार धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा और पूजा मुहूर्त का जो समय रहेगा वो शाम को 5:45 से 7:40 तक रहेगा। इस दौरान आपको भगवान धन्वंतरी, कुबेर जी, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे इस समय पर पूजा करने से 1 वर्ष तक माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहेंगी। इसके पीछे की एक और कथा आती है जो शास्त्रों में बताई गई है कि भगवान विष्णु एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो माता लक्ष्मी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, अगर मैं जैसा कहूँ वैसा अगर तुम मानोगी तो तुम चल सकती हो। माता लक्ष्मी ने हाँ कर दी कि ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूँगी। और दोनों पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। तो एक जगह पर भूमंडल पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और तुम यहीं ठहरो, मैं कुछ समय बाद लौट आऊँगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है। भगवान विष्णु चले गए, लेकिन माता लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि दक्षिण दिशा की तरफ जाने के लिए मुझे क्यों मना किया गया है, वहाँ पर ऐसा क्या है। तो भगवान विष्णु के जाते ही माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी आगे चली तो वहाँ पर सरसों के फूलों का खेत उन्होंने देखा और वो फूल उनको बहुत सुंदर लगे। माता लक्ष्मी उन फूलों से अपना श्रृंगार करने लगी। थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। उन्होंने वहाँ से गन्ने तोड़कर चूसने लगी। इतने में भगवान विष्णु वहाँ पर वापस आए और माता लक्ष्मी पर नाराज हुए। उन्होंने कहा जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें इस दिशा की तरफ नहीं आना है, तो तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। इसके लिए मैं आपको शाप देता हूँ कि 12 वर्ष तक तुम इस किसान की सेवा करो। तो माता लक्ष्मी को 12 वर्ष उस किसान के घर में रहना पड़ा। और माता लक्ष्मी जब उस किसान के घर में रह रही तो काफ़ी गरीब था। तो माता ने उसकी पत्नी को कहा कि आप सुबह स्नान करके मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी जी की मूर्ति का पूजन करें, इससे आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो किसान की पत्नी ने माता लक्ष्मी के कहने पर वैसा ही किया और पूजा के प्रभाव से और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रही और उनका घर धन धान्य हीरे जवाहरातों से भर गया। तो माता लक्ष्मी की कृपा प्रसाद से उस किसान के 12 साल बहुत अच्छे कटे। उसके घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब 12 साल पूरे हुए और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को जब लेने आए तो किसान ने कहा कि मैं माता को नहीं भेजूंगा, माता मेरे ही घर में रहेंगी। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा ये तो चंचला है, ये एक जगह पर कभी नहीं रुकती। ये तो मेरा शाप था 12 साल के लिए जो ये आपके घर में रुकी हुई थी। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हैं, किसान को कहा अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि कल तेरस है, यानी त्रयोदशी को तेरस कहते हैं, तेरस है, तो आप मेरी पूजा करें विधि विधान से और एक तांबे का कलश लें, उसे सिक्कों से भर कर रखें, उसमें मैं निवास करूँगी और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से मैं 1 साल के लिए आपके घर में निवास करूँगी। तो किसान ने ऐसा ही किया और उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रही। तो इसीलिए कहा गया कि धनतेरस पर जो भी माता लक्ष्मी की पूजा करता है, 1 साल की माता लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है। तो इस दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, हल्दी से, कुमकुम से, रोली से माता की पूजा करनी है। 7 घी के दीपक आपको लगाने, एक तेल का दीपक लगाना है और पूजा करने के बाद उन्हीं 7 दीपक से आपको आरती उतारनी है। वो जो दीपक आपने जलाने हैं वो आटे के जलाने हैं और आरती करने के बाद माता से प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हों। और उसके बाद उन दीपक को आपने अपने घर में अलग अलग जगह पर रख देना है। एक दीपक माता के सामने मंदिर में ही रहने दें और बाकी दीपक अपने घर के अलग अलग जगह पर लगा दें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और अब बात कर लेते हैं उपाय की।
इस दिन आपको सोना, चांदी, तांबा या पीतल से बनी कोई भी चीज़ आपको अपने घर में लेकर आनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ बताया गया है। अगर आप सोना चांदी भी नहीं खरीद सकते तो आप तांबे या पीतल को आप ले सकते हैं, जैसे चम्मच, कटोरी, कुछ भी आप लेकर आ सकते हैं इस दिन। और उसे भी अपने पूजा स्थल पर पूजा के समय जरूर रखिए, उसकी भी पूजा कीजिए। इससे आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ेगी। और इस दिन आपको नमक लेकर आना चाहिए और उस नमक को ही अपने जैसे घर के बर्तन में आपको डाल लेना है और पूरा साल उसी में से ही नमक आपको यूज करना है। जब भी आप नया नमक लेकर आते हैं उसी में डालते रहें, यानी कि वो नमक आपका ख़त्म नहीं होना चाहिए उस डिब्बे का। और इससे आपके घर में बरकत बढ़ती है। और नमक जब भी रखें कांच के बर्तन में रखें, कांच का कोई डिब्बा लेकर आए, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी भी खत्म होगी। तीसरा, आपको इस दिन झाड़ू जरूर लेकर आनी चाहिए। झाड़ू लाना इस दिन शुभ बताया गया है। चौथे उपाय की हम बात करते हैं। इस दिन आपको पीले या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, नीले और काले रंग के कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। और शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है तो यमदेव के लिए आपको चौमुखी दीपक का दान करना चाहिए। अपने घर के दरवाजे के बाहर आपको ये दीपक लगाना चाहिए, दक्षिण की तरफ मुंह करके। इससे परिवार में अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है, यानी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है ऐसे घर में जो चौमुखी दीपक इस दिन यमदेव को दान करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आशा आप सभी को पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।